फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ महाशिवरात्रि व्रत के लिए एक बहुत ही स्पेशल शाही थाली की रेसिपी शेयर करूंगी। जिसमें फ्रेंड्स मैंने ये गुलाब जामुन बनाए हैं। फलाहारी गुलाब जामुन है, बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही जूसी हैं। आप देख सकते हैं कि लुक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और साथ ही टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। शाही थाली में हम बनाएंगे एकदम बहुत ही शाही शाही चीज़ें। जिसमें मैंने बनाया है ये वाइट ग्रेवी वाला पनीर। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही दही वाले आलू और ये बनाई नवाबी अरबियाँ जो बहुत ही टेस्टी हैं। और ये है बहुत ही स्पेशल चीज़, यानी कि ये मैंने बनाई है पचड़ी। किस तरीके से बनाते हैं बस उसके लिए तो आपको वीडियो देखना होगा। साथ ही बना ली फलाहारी चटनी और ये मैंने बनाई है मखाने की पूड़ियाँ, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है और मखाना है इसलिए टेस्ट बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो चलिए बहुत ही झटपट से ये शाही थाली का शाही वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। हाय गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत आने ही वाला है। उसके लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो आज मैंने भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल शाही थाली की रेसिपी शेयर करी है। मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हम इसमें से पूरी थाली तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप एक चीज भी ट्राई करते हैं तो मेरा थाली बनाने का जो प्रोसेस है वो एकदम सार्थक हो जाएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं करते और झटपट से ये स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने करीब 150 ग्राम जितना मावा लिया है और जितना मावा लिया है उसका जस्ट हाफ 75 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है। परफेक्ट रेशियो है। अगर आप इस रेशियो से गुलाब जामुन बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप आधा किलो दूध को रिड्यूस कर लें और मावा तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे मिल्क पाउडर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और उसका रेसिपी मैंने पहले से अपलोड किया है। मावा कैसा भी हो, सबसे पहले आप मावे को ग्रेट करें और उसके बाद आप कर लें उसी में पनीर को ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके ये फलारी गुलाब जामुन फट सकते हैं। ग्रेट हो गए और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना सिंगाड़ी का आटा। नॉर्मली तो हम मैदा डालते हैं, लेकिन फलाहारी बना रहे हैं इसलिए इसमें आपको डालना होगा सिंगाड़ी का आटा। और सिंगाड़ी का आटा आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। व्रत के आटे के नाम से भी आता है और ये आटा काफ़ी बारीक होता है। बिल्कुल अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। जो इसमें ये पनीर के और मावे के चंक्स दिखाई दे रहे हैं, इसे जब तक ये दिखाई दे रहे हैं जब तक अच्छे से आप इसे चला लें। और ये मैंने लिया 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। सिर्फ इतना सा बेकिंग पाउडर आपको इतने में डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें वरना गुलाब जामुन फट सकते हैं। और बस उसके बाद बेकिंग पाउडर को भी बढ़िया सा मिक्स कर लिया और ये आप देख सकते हैं अब हमारा ये जो डो है एकदम परफेक्ट तैयार है। जितने हमारे डो थोड़ी देर रेस्ट करता है उतने ही हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम जितनी चीनी लिया है और जितनी चीनी लिया है उसका थोड़ा कम मैंने पानी ले लिया है। और अब हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं। और इतने ये डो भी हमारा थोड़ा सा रेस्ट कर चुका है, तो अब हम इसके इक्वल पार्ट्स तोड़ लेंगे। जितना नॉर्मली एक छोटा नींबू होता है या आप समझ सकते हैं एक बड़ा कंचा होता है, बस उतने उतने आप इसके बॉल तैयार करें, क्योंकि ये बनने के बाद में फूलेंगे और उसके बाद जब ये चाशनी में जाएंगे तब भी थोड़ा सा ये अपने साइज़ को बड़ा करते हैं। इक्वल पार्ट किए, एक पार्ट ले लिया क्योंकि हम बनाएंगे इससे इसकी स्टफिंग। तो उसमें डाले थोड़े से हमने किशमिश के दाने, थाली साथ ही डाल दिए थोड़े से मिश्री के दाने और थोड़े से काजू। और ये डाला 1 पिंच जितना खाने वाला रेड फूड कलर। इससे कलर बढ़िया आएगा, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली देखते हैं ना जो गुलाब जामुन होते हैं अंदर से थोड़े रेड रेड से निकलते हैं। और ये थोड़ी सी स्टफिंग जिसमें कि हमने मिश्री डाली है, इसे डालने से आपके गुलाब जामुन में जो कई बार गांठ पड़ जाती है ना, वो नहीं पड़ेगी। काम को करते हैं थोड़ा सा इजी उसके लिए। जैसे कि हमने डो के पार्ट किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसके भी छोटे छोटे से पार्ट्स कर लेंगे। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा पड़ जाएगी कि हमें एक डो में कितना इसको स्टफ़ करना है। तो बस इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली कचौड़ी बनते हैं उसी तरीके से कर लिया। अब फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसे राउंड शेप में बना सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से ओवल शेप में बना सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम इसे बनाते हैं ओवल शेप में। और ये देखिए सब शेप बनकर तैयार है। और इसी बीच मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है। एकदम मीडियम गर्म ऑयल में हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें,
हाई से आपको पता ही है प्रॉब्लम रहेगी, बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपने इसे बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पर सेका तो भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम रहेगी, ये फट जाएंगे। इसलिए जैसे नॉर्मली हम कचौड़ियाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे, जैसे कि हम पराठे वगैरह बनाते हैं तब रखते हैं। और इसे सेकने के लिए फ्रेंड्स आप घड़ी लगा लें और 6 मिनट तक आप इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए डीप फ्राई कर लें। अगर आपको थोड़ा भी डर है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले एक छोटा सा पार्ट डालें, ऑयल में डालें। अगर वो फट रहा है तो आप एक काम कीजिए, उसमें थोड़ा सा जो हमने आटा डाला था सिंगाड़े का वो डाल दीजिए। और ये देखिए क्या बढ़िया गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। तो बस इसे डिश आउट कर लेते हैं। इससे ज़्यादा आप इसे नहीं सेकें वरना ये गुलाब जामुन ना होकर काले जाम बन जाएंगे। और इधर हमने जो चाशनी बनने के लिए रखी थी उसमें भी उबाल आ गया है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। फ्रेंड्स, केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर केसर से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और एक हम डालेंगे नींबू का स्लाइस, जिससे हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। वरना कई बार क्या होता है, चाशनी जम जाती है और गुलाब जामुन का सारा टेस्ट खराब कर देती है। तो ये छोटी सी टिप है। और ये गए हरी इलायची के दाने, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और बस अब आप देख सकते हैं चाशनी एकदम परफेक्ट तैयार है। बस आप इस तरीके से हाथ पे टच करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके हाथ पर ऑयल हो। इसके लिए आपको किसी भी तार की ज़रूरत नहीं है, ना एक तार, ना दो तार, ना गोली, और यानी एकदम परफेक्ट चाशनी तैयार है। बस गैस का फ्लेम ऑफ किया और थोड़ी सी ठंडी हुई, नींबू का जो टुकड़ा डाला था वो निकाल दिया। और अब ये जो चाशनी है हम इस तरीके से एक बड़े बर्तन में जिसमें हमने गुलाब जामुन रखे हैं डाल देंगे। और अब आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं, यानी वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो बस इसे आधा से 1 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, जिससे ये काफ़ी जूसी से हो जाएंगे। और इतने ही हम बाकी की थाली की तैयारियां कर लेंगे। तो इसके बाद हम बनाएंगे ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी वाइट ग्रेवी वाले पनीर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम जितना पनीर ले लिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पनीर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पनीर को हम क्यूब में कट कर लेंगे, थोड़े बड़े बड़े से टुकड़े करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं एकदम शाही सी सब्जी। तो ये मैंने लिए 2 टेबल स्पून जितने काजू, क्योंकि हम बनाएंगे वाइट ग्रेवी। और साथ ही लिए 2 टेबल स्पून जितने मगज, यानी कि खरबूजे के बीज। और एकदम उबलते हुए पानी में हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसे मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो जितने हमारे ये दोनों चीज़ें फूलती हैं उतने ही हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए घी गरम किया और जैसे ही घी गरम हुआ उसके अंदर हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची। इलायची इस सब्जी में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करती है, 2 लौंग और 2-3 काली मिर्चें। और जैसे ही खड़े मसाले अच्छे से चटके हम इसमें डाल देते हैं ½ टी स्पून जितना जीरा। और जीरे को भी अच्छे से तड़का लेते हैं। और जीरे के तड़कते ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2-3 हरी मिर्चें और आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं कभी फलार का खाना बनाती हूँ तो बहुत सारी हरी मिर्चें और अदरक एक साथ मिक्सी में चलाकर रख लेती हूँ, और उससे बार बार करने का काम नहीं रहता, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और इसी बीच हमने काजू और मगज को अच्छे से पीस लिया है और ये पेस्ट भी हम इस मसाले में डाल देंगे और घी के साथ हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। और इसी बीच हम इसमें डाल देंगे किशमिश। इस सब्जी में किशमिश का हल्का सा मीठा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। वैसे भी हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। और ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक भुना और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया फ्रेश दही। फ्रेंड्स, इस सब्जी में आपको फ्रेश दही डालना है, खट्टा दही ना डालें। साथ ही डालिए 2 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मलाई को स्किप भी कर सकते हैं, पर शाही सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ी शाही शाही सी तो चीज़ें डालेंगे। और मसाला बढ़िया सा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं ½ टी स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। इसमें नमक थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। साथ ही 1 टीस्पून जितनी चीनी। इसे मीठा नहीं करना है, बस इसमें जो टेस्ट आना है ना इस चीनी से बहुत ही अमेजिंग आना है। और देखिए मसाले को मैंने करीब 3 से 4 मिनट तक भून लिया है और इससे ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस जिस जार में हमने काजू पीसे थे उसे धोकर थोड़ा सा पानी डाल दिया। फ्रेंड्स, ये जो सब्जी होती है बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी लटपटी सी होती है, तभी बढ़िया टेस्ट करती है। और उसके बाद डाल दिया वो क्यूब में कटा हुआ पनीर। और फ्रेंड्स, पनीर को आप चाहे इस तरीके से कोई फलाहारी सब्जी बना रहे हो, नॉर्मल सब्जी बना रहे हो, बहुत ज़्यादा ना पकाएं,
ज़्यादा पकाने से प्रॉब्लम हो जाती है, पनीर थोड़ा चुई सा हो जाता है। तो बस पनीर सॉफ्ट सा रहे तो उसके लिए आप इसे बस इसी तरीके से 3 मिनट तक पकाइए, और जैसे ही 3 से 4 मिनट हो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी और हरा धनिया डाला, ये सब्जी भी तैयार। तो अब हम बनाएंगे फलहारी आलू की सब्जी थोड़े से डिफरेंट तरीके से। तो बस ये 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, और बस इसे आप चाहें तो चाकू से तोड़ लें या इस तरीके से हाथ से हल्का हल्का सा तोड़ लें, थोड़े से चंक्स रहने चाहिए। तो अब सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करिए, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। फ्रेंड्स, फलहारी खाना देसी घी के साथ ज़्यादा बढ़िया टेस्ट करता है, वरना आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल में ट्राई कर सकते हैं। और उसमें गया 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा। फ्रेंड्स, इस सब्जी में जीरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फलहार में जीरे का अच्छा ही अलग फ्लेवर आता है। और ये गई अदरक, हरी मिर्चें, सबको अच्छे से भून लेते हैं जिससे सारे फ्लेवर अच्छे से निकल कर आएंगे। और ये देखिए मसाला बढ़िया सा भुनकर तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना खट्टा दही। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको खट्टे दही की ज़रूरत होगी क्योंकि हम बना रहे हैं दही वाली आलू की सब्जी। इसमें ना तो हम अमचूर पाउडर डालेंगे और ना ही हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। हमें ये सब्जी दही से ही खट्टी करनी है। और देखिए दही बढ़िया सा मैंने घी के साथ में चला लिया है। तो उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक। हाफ टी स्पून नमक डाला है और हाफ टी स्पून जितनी काली मिर्ची डाली हैं। आप इस टाइप की जब कभी सब्जी बनाएं, जब तक आप दही को अच्छा सा ना भून लें उससे पहले नमक ना डालें, वरना दही फट जाएगी और उसमें अलग अलग से उसके टुकड़े दिखाई देंगे, वो बढ़िया नहीं लगेंगे। और आलू डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक और भुना, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया खूब सारा पानी। ये सब्जी थोड़ी सी पतली ज़्यादा अच्छी लगती है, तभी बढ़िया टेस्ट करती है। और बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे, सब्जी तैयार है। और ये गया बहुत सारा हरा धनिया, इसमें हरा धनिया बढ़िया टेस्ट करता है। तो अब हम बना लेते हैं नवाबी अरबियाँ, जो खाने में तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए मैंने ये अरबियाँ ले ली हैं। आजकल मार्केट में ज़्यादा बढ़िया अरबियाँ नहीं आ रही हैं, बस इसी तरीके की कुछ बड़ी और छोटी अरबियाँ मिली हैं। तो बस सभी अरबियों को करीबन इक्वल पार्ट में कर लेते हैं। जो ज़्यादा बड़ी हैं उसके 3 टुकड़े कर लिए, और जो थोड़ी छोटी हैं उसके 2 टुकड़े कर लिए, और बस उसे हाथ से इस तरीके से हम दबा देंगे। इसके लिए आप अरबी उबालते हुए भी ध्यान रखें, उन्हें ओवर कुक ना करें। और बस अरबियाँ तो इस तरह से हल्की सी दब के तैयार हुई हैं। उसके बाद हम नवाबी अरबियाँ बनाते हैं। तो फलहारी खाना है इसलिए हम बनाएंगे देसी घी के साथ ही। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना देसी घी गया, और उसमें हम ये अरबियाँ डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ा सा सेक लेंगे जिससे ये थोड़ी क्रंची सी हो जाएंगी, कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा इसमें। जो घी है बस इसी घी से हम पूरी सब्जी बना लेंगे। तो इसी बीच हम नवाबी सब्जी का नवाबी मसाला बनाएंगे। उसके लिए 2 टेबल स्पून जितना थोड़ा सा खट्टा दही लिया है, उसमें डाल दिए थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च जिसको पेस्ट बना कर रखा है, हाफ टी स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया, और इस नवाबी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये छोटा सा प्रोसेस करने से फ्रेंड्स आपकी जो अरबी बनेगी वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और ये गया इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक, और इन सबको बढ़िया सा हम फेंट लेंगे। आपको ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अगर दही गाढ़ा है तो डालना पड़ेगा, और अगर आपने दही पतला ही लिया है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी बीच हमारी ये जो अरबियाँ थी अच्छे से सीख गई हैं और हल्का सा इन पे ब्राउन कलर आ गया है। तो हम इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून जितना अजवाइन। उसके लिए आप अरबियों को साइड से कर लें, घी बीच में आ जाएगा, और बस उसी घी में आप अजवाइन डालकर अच्छे से भून लें। मैंने कहा था ना घी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, इसी घी में हम पूरी सब्जी बना लेंगे। जैसे ही अजवाइन अच्छे से तड़की, उसके अंदर हम ये नवाबी मसाला डाल देते हैं, और अरबियों को अब हम और 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे जिससे सब्जियां में जो मसाले हैं वो सारे अरबियों में बढ़िया से हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि अरबियां कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं फाइनली हरा धनिया, और ये लीजिए हमारी मिनटों में नवाबी अरबियां बनकर तैयार हो गई हैं। आप फलहार में बनाइए या वैसे कभी भी ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब हम बनाएंगे पचड़ी यानी कि फलहारी रायता, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो बस उसके लिए भी मैंने एक तो खीरा लिया है, करीब 150 से 200 ग्राम का खीरा है, और साथ ही लिए हैं 2 उबले हुए आलू। वजन में जितना खीरा है उतने ही आलू ले लिए हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, खीरे को अच्छे से साफ कर लेंगे, धो मैंने पहले ही लिया है।
और बस ऊपर और नीचे से इस तरीके से इसके डंठल हटा दिए और उसके बाद खीरे को छील लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पतली को छिलके के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो खीरे आ रहे हैं थोड़े से पके हुए हैं और उसके बाद हम इसे बहुत ही बारीक बारीक कट करेंगे। फ्रेंड्स, पचड़ी के लिए आप जितना बारीक कट कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन कद्दूकस के बाद पचड़ी का बढ़िया टेस्ट नहीं आता, बस इसे कट करके ही बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने लिया एक चॉपर और चॉपर में डाल देते हैं 1 कप जितना एकदम फ्रेश दही। दही थोड़ा सा गाढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो भी दही है वो डाल दीजिए। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी घर की जमी हुई फ्रेश मलाई, और ये मलाई इस पचड़ी में कमाल करेगी। एक तो खट्टी बहुत देर से होगी और साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही रिच हो जाएगा। क्रीमी सी हमारी पचड़ी तैयार होगी। ½ टी स्पून जितनी चीनी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मीठा नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट बैलेंस करना है, और साथ ही चीनी डालने से पचड़ी खट्टी भी बहुत देर से होगी। टेस्ट के हिसाब से नमक गया, और बस अब हम इसे हल्का सा चर्न कर लेंगे जिससे सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। और अब लिया एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल जिसमें खीरा डाल दिया, साथ ही वो कटे हुए आलू डाल दिए। और आप देख सकते हैं मैंने आलू और खीरा बहुत ही बारीक बारीक कट किया है। और ये गया खूब सारा हरा धनिया। और उसके बाद हमने ये जो दही तैयार किया था, बहुत ही क्रीमी सा हमारा दही है। देखिए कि इसका टेक्सचर क्या बढ़िया आया है, एकदम क्रीम जैसा लग रहा है। छोटी सी टिप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही काम आएगी। और बस इन सबको बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। और ब्रांड ये जैसे मिक्स हो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि फलाहार के लिए बना रहे हैं। और उसके साथ ही हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। बहुत ही लिमिटेड से मसाले गिरते हैं, फलाहार में वैसे भी मसाले कम ही खाए जाते हैं। तो ये गया ½ टी स्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 8-10 काली मिर्चें जिसे एक साथ मैंने बारीक सा कूट के रख लिया है। और ये लीजिए हमारी एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी, साथ ही काफ़ी हेल्दी सी पचड़ी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, चाट की तरह भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। बस इसे फ्रीज में रख देंगे। खट्टी खट्टी पचड़ी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मखाना पूरियाँ, जो बहुत ही टेस्टी होती हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को कूटू गर्म लगता है, तो उस केस में भी ये बहुत ही अच्छी रहती हैं, क्योंकि मखाने की तासीर काफ़ी ठंडी सी होती है। तो ये मैंने मखाना लिया है करीब 50 ग्राम, और इसे हम करेंगे ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट करने के लिए आपको पता है ये क्या करना है, गैस ऑन करेंगे और उसमें हम कढ़ाई रख के ये मखाने डाल देंगे। मखाने बहुत ही जल्दी से गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन्हें सेकना वगैरह नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। और आप देखेंगे कि आप मखाने को इस तरीके से अगर हाथों में करते हैं तो यह इजीली ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब परफेक्ट तैयार है। उसके बाद लिया एक मिक्सिंग का जार, और ये 50 ग्राम मखाने हमने जो मखाना पूरी के लिए लिए हैं वो डाल देंगे। और इसे लगातार चलाते हुए हम पीस लेंगे। इसे पल्स मोड पर नहीं पीसना है, इसका हमें एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है। वैसे तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये पाउडर तैयार किया है काफ़ी फाइन है, लेकिन फिर भी हम इसे पीस एक बार छान लेंगे। अगर कोई मोटा टुकड़ा रह जाएगा तो वो चलनी से अलग आ जाएगा। और ये लीजिए, हल्के से पाउडर में रह गया था वो निकल गया है। और हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम जितना सिंगाड़ी का आटा। फ्रेंड्स, मैंने 50 ग्राम मखाने का आटा लिया है और उसमें डाल दिया 100 ग्राम सिंगाड़ी का आटा। सिंगाड़ी भी काफ़ी ठंडी होती है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम जितना कूटू का आटा। फ्रेंड्स, सिंगाड़ी के आटे और कूटू के आटे का रेशियो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। कूटू के आटे को भी छान लेते हैं। और ये देखिए इसमें काफ़ी सारे चुकल निकले हैं, वो हटा दिए। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये 4-5 उबले हुए आलू। अच्छे से आलूओं को उबाल लिया है। और उसके बाद आलूओं को कर लेते हैं कद्दूकस। फ्रेंड्स, इस मखाना पूड़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद है आपके यहाँ सभी को बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे चाहें तो शिवरात्रि पे बनाएं, एकादशी में बनाएं, अष्टमी में बनाएं, नवरात्रि में बनाएं, आपकी मर्जी है। फलाहार के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस इसमें मैंने वो डाल दिए कद्दूकस करे हुए आलू, साथ ही डाला हरा धनिया, और ये गए अदरक और हरी मिर्चें। और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। फ्रेंड्स, इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम इसे एक बड़े से बर्तन में कर लेते हैं। और पहले तो हम आलू के साथ ये सारे जो आटे हैं इन्हें बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, जिससे आलू चारों तरफ अच्छे से हो जाएगा।
और उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी के साथ डो लगाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इस डो को आप चाहे सर्दियों में लगा रहे हो चाहे गर्मियों में लगा रहे हो, नॉर्मल पानी के साथ लगाएं। गर्म पानी में इस डो को लगाने की कभी गलती ना करें, वरना डो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाएगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट डो लगकर तैयार है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके साथ पराठे ट्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके साथ पूड़ियाँ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं शाही थाली, तो हम तो बनाएंगे पूड़ियाँ। तो बस इस तरीके से हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल और पूड़ियों के लिए ट्राई करते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर बेलन से बेल सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से पॉलीथीन शीट के साथ बेलिए। इससे आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो बस और इस तरीके से बेलना काफ़ी इजी हो जाता है। और ये लीजिए हमारी एक पूड़ी एकदम परफेक्ट तैयार हुई। एक और बना लेते हैं। बस इसी तरीके से आप पूड़ियाँ बना कर इसे रख सकते हैं और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि हम और नॉर्मल पूड़ियों की रखते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है, ना बहुत ही ज़्यादा पतली रखनी है। आप मोटी रखेंगे तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पतली रखी तो ये साइडों से फट जाती है, जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये लीजिए इसी तरीके से कुछ पूड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब बारी है सेकने की। सेकने के लिए मैंने देसी घी को ऑलरेडी गर्म कर रखा है। बस इसी देसी घी में हम ये पूड़ियाँ सेक लेंगे। जैसे ही घी मीडियम गर्म हुआ, उसके अंदर हम पूड़ी डाल देते हैं। ये फ्रेंड्स पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे जैसी फूल कर तैयार होती हैं। बस मीडियम गर्म ऑयल में आपको इसके लिए ना तो कचौड़ियों की तरह एकदम कम ऑयल रखना है, और ना ही जैसे हम नॉर्मल आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं तब हाई फ्लेम पर बनाते हैं वैसे बनानी है। आपको इसके लिए एकदम जो फ्लेम को रखना है मीडियम रखना है। और बस इस तरीके से उलट पलट कर अपनी ये मखाने की ज़बरदस्त पूड़ियाँ आप सेकते जाएं। और आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा है, पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हो रही है। तो चलिए अब हमारी कुछ पूड़ियाँ सिक कर तैयार हुई और अब बारी है प्लेटिंग करने की। तो सबसे पहले हमने बनाए थे गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन रख देते हैं। साथ ही उसका टेक्सचर देख लेते हैं कि किस टेक्सचर के बने हैं। देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और अब ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाए घुल जाए। यकीन मानिए किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने फलहार में इतने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनाए कैसे हैं। जो भी खाएगा एक बार रेसिपी तो ज़रूर पूछेगा। साथ ही हम रखेंगे अपना ये वाइट ग्रेवी वाला पनीर कोरमा, शाही थाली, शाही सब्जियाँ, दही वाली ज़बरदस्त सिंपल तरीके से बनी हुई आलू की सब्जी, नवाबी अरबियाँ। नाम जरूर नवाबी है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। पचड़ी, थोड़ा सा हरा धनिया हर सब्जी पे डाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा लुक और भी बढ़ जाएगा। और ये गई लास्ट में फलहारी चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। और ये गई मखाने की पूड़ियाँ। हो गई ना फ्रेंड महाशिवरात्रि व्रत के लिए एकदम शाही थाली बनकर तैयार। उम्मीद है रेसिपी तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी इनमें से एक रेसिपी भी ट्राई करी तो मेरा ये थाली जो बनाना है एकदम सार्थक हो जाएगा। तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही और वीडियो में मिलेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल एकदम शाही थाली बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। बनाना काफ़ी आसान रहा है। उम्मीद है रेसिपियाँ अच्छी लगी होंगी। एक रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करेंगे और उसके बाद फीडबैक में मुझे भी बताएंगे रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।